नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। बार बार एक चीज की कमेंट आ रहे हैं कि साहब हम पशु परिचर की जो है वो बढ़िया तौर पर तैयारी कर रहे हैं, पर इस तैयारी के दौरान कंपटीशन कितना होगा? कि ये जो तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन कितना होगा, हमें कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अब पशु परिचर की अगर हम कंपटीशन को लेकर बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। अब मैं कह रहा हूं कि ज्यादा रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे, पर हाँ भाई, बात बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन के अगर अंदर हम बात करते हैं तो इस भर्ती के अंदर कंपटीशन बढ़िया रहने के कई सारे कारण हैं। देखो भाई, एक एक कारण के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करता हूं तो भाई सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर हमें आयु देखने को मिलती है कितनी साहब? 18 से लेकर और इंपॉर्टेंट तौर पे 45 वर्ष तक। अब क्योंकि 18 से 45 वर्ष तक की आयु का पूरा हमें यहां पर एक ब्रैकेट देखने को मिलता है, तो कंपटीशन अपने आप में आगे बढ़ जाता है। पर सर, ये तो अन्य भर्तियों के अंदर भी इतनी रहती है। दूसरे पॉइंट की तरफ चर्चा करूं। दूसरा पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिलता है कि ये जो इस पूरी की पूरी भर्ती का जो सिलेबस है, इस पूरी की पूरी भर्ती का जो सिलेबस है वो हमें क्या देखने को मिलता है कि साहब सिलेबस के अंदर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। अभी जो पार्ट नंबर ए है ये अपने आप में जनरल वाला पार्ट है, यानी इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा की जा रही है, करंट अफेयर के बारे में बात की जा रही है, साथ साथ में साइंस के बारे में बात की जा रही है, जो कि राजस्थान के अंदर जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका ऑलरेडी तैयार होता है। तो क्योंकि इसके अंदर सिलेबस के अंदर जो जनरल वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है, 105 नंबर का पार्ट है, और पार्ट नंबर बी जो कि स्पेसिफिक है, जो कि हमें बात बताता है कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पशु परिचर्या की भर्ती से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट नंबर बी के तौर पर आ जाता है। तो इस वजह से सिलेबस जो है उसमें एक बहुत बड़ा अंक जो है हमें देखने को मिलता है सामान्य जो सामान्य सब्जेक्ट्स है उनके बारे में बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी की पूरी भर्ती जो है वो एक नॉन सीईटी भर्ती है। क्या है बेटा? नॉन सीईटी भर्ती है। अब सीईटी से कुछ छात्र जो है वो खुश है, सीईटी से कुछ छात्र जो है वो परेशान है। अब ये जो भर्ती है वो अपने आप में नॉन सीईटी भर्ती है। नॉन सीईटी भर्ती है तो साहब हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जितने लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सीईटी से जो पिछड़ गए हैं, जिन्होंने सीईटी नहीं दिया या नंबर कम आए, वो भी इस एग्जाम को पूरी तरीके से भर सकते हैं। साथ साथ में हम देखने को मिलता है कि इस भर्ती के अंदर एक और बड़ा कारण है कंपटीशन बढ़ाने का, और वो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमें देखने को मिलता है साहब 10th जो है वो पास होने चाहिए। आप साहब अगर 10th पास हो तो इस पूरे के पूरे एग्जाम को आप यहां पर भर सकते हो। अब ये भर्ती के अंदर हमें देखने को मिलता है कि समय खूब मिला। पहले भर्ती आई और फिर उसके बाद फॉर्म नहीं खुले, अब फॉर्म खुल गए और हमें देखने को मिलता है कि 17 फरवरी जो है वो पूरी तरीके से आखिरी तारीख है। अब इतने सारे कारणों की वजह से कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर देखने वाली बात है कि असलियत में कंपटीशन होगा क्या और स्थिति क्या रहेगी। तो देखो, अगर फॉर्म भरने वालों की बात करती हैं तो फॉर्म अगर हम भरते हैं तो 15 लाख लोग जो हैं, मैं अप्रोक्सीमेट अगर आइडिया लूं तो 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो इसके अंदर फॉर्म जो है वो पूर्णतः भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं देखने को मिलता। क्योंकि 15 से 20 लाख जो लोग हैं वो पूर्णतः यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी में से एक है। और सोचो भाई 10th लेवल की वैकेंसी, तो 15 से 20 लाख लोग जो है यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। तो यानी हमारा कंपटीशन क्या है इन 15 से 20 लाख लोगों के बीच में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, भले राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम आरएस की तैयारी कर लो, तो आप नोटिस करो साहब 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने कितने आते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं छोटी से छोटी भर्ती की बात कर लो, तो उसके अंदर भी खूब फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्जाम दे रहे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले 15 से 20 लाख के अंदर कंपटीशन हो, लेकिन हमें यहां पर देखने वाली बात है कि जो एक्चुअल कंपटीशन होता है, जो तैयारी करते हैं, वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख लोगों के बीच में ही होता है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और ये एक अप्रोक्सीमेट जो है वो परसेंटेज है जो आपको कंपटीशन का जो है वो तैयारी का एक आइडिया दे सकता है कि इतने लोगों के बीच में कंपटीशन। यानी हमारी जो सीट है हमें यहां पर देखने को मिलती है कि 5000 के आसपास में वैकेंसी है, तो इतना ही हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी जब पूरे के पूरे फॉर्म भर जाएंगे और आइडिया लग जाएगा कि साहब कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोग एग्जाम देने गए, हम जब कट ऑफ का आइडिया लगाएंगे, तब एक अलग माहौल जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन हमें इतने लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। फॉर्म खूब भरेंगे, तैयारी खूब करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन होता है, बढ़िया तैयारी करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करते हैं, क्लासेस भी देख रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, वो इतना ही लोग जो है पूरी तरीके से एग्जाम के प्रति जो है पूरी तरीके से जुझारू तौर पर लगते हैं। तो ये बात थी आज की कंपटीशन की सवाल। आपके प्रश्न इस बारे में आ रहे थे, तो इस वजह से ये वीडियो। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को इसी प्रकार शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।